बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का उन्वान है सेक्शन नंबर 120, किसी मुसाफिर का हालत नशा में होना। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट भी है और किसी और सेक्शन से रिलेटेड भी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको ठीक रखना, खुश रखना और महफूज रखना। उसके अलावा हम ये भी दुआ करते हैं कि ज़ाते बारी ताला अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। दरूद सलाम है हमारी तरफ से आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, रेलवे एक्ट का 1890 का जो सेक्शन नंबर 120 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन नंबर 100 जो था, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको फ़ौरन याद आ गया होगा उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो है इस सेक्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और इसके इम्तिहान में आने के चांसेस कितने हैं हम आपको ये भी बताएंगे। तो ये सबसे पहले बता देते हैं जी, इम्तिहान में आने के चांसेस जो हैं वो 100% है, 80+ हैं। तो इसको लाजमी याद रखिएगा, स्पेशली जो है लोअर के लिए, B1 के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए। तो आइए जी इसको पढ़ लेते हैं। किसी मुसाफिर का हालत नशा में होना, दफ़ा नंबर 120। कोई भी मुसाफिर जो रेलवे में सफ़र कर रहा हो या रेलवे के किसी हिस्सा में हो, उसके 3 पॉइंट्स हैं। हालत नशा में हो, नंबर 2, कोई बेशर्मी का फेल करे या बदजुबानी करे या तकलीफ दे बात करे, नंबर 3, जानबूझकर किसी मुसाफिर के आराम में खलल डाले। तो फिर क्या होगा जी? तो ऐसे मुसाफिर को 100 रुपये तक जुर्माना और टिकट जो उसके पास हो जब्त कर लिया जाएगा और उसको रेलवे से भी निकाल दिया जाएगा। अब देखें जी, मुसाफिर का हालत नशा में होना, उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 तो वो नशे में है, पता चल गया जी नशे में है। तो ऐसा मुसाफिर जो रेलवे में सफ़र कर रहा हो, रेलवे के किसी हिस्से में मौजूद हो, तो उस अगर वो नशे में है तो पता चले कि जी हालत नशा में है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि नशे की हालत में वो कोई बेशर्मी का फेल कर दे। मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसे अपने आप को मतलब कि कोई ऐसी एक्टिंग कर दे। मिसाल के तौर पे वो किसी ऐसी जगह पे पेशाब वगैरह करना स्टार्ट कर दे या अपने आप को नंगा करना स्टार्ट कर दे, या आपको, क्योंकि हमारा देखें इसके अंदर हमारी वीडियोस के अंदर हमारा मकसद होता है आपको खुल के बताना, ठीक है। तो इसमें शर्म महसूस ना कीजिएगा, मैं आपसे माजरत खाऊं अगर आपकी दिल आज़ारी हुई इन अल्फाज से। तो बेशर्मी का कोई भी फेल कर दे या फिर बदतमीजी करने लग जाए, बदजुबानी करे या कोई तकलीफ दे ऐसी बात करे जिससे लोगों को देखने से तकलीफ हो, जो लोग उसको बर्दाश्त ना कर सकें, लोग समझें कि ये गलत बात कर रहा है, गलत कह रहा है, ऐसा फेल इसको नहीं करना चाहिए था। तो तीसरा ये है कि किसी जानबूझ के कोई ऐसे हुल्लड़बाजी करे जिससे किसी की खलल डाला जाए, किसी के कुछ सोया पड़ा होता है। आपको पता है कि रेलवे के अंदर कोई बर्थ के ऊपर सोए हुए होते हैं, जो मुसाफिर होते हैं, कोई रेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई बीमार होते हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे सफ़र होते हैं। तो इसलिए किसी के सफ़र में अगर खलल डाले, जानबूझ के कोई हुल्लड़बाजी करे या बातें कसे या ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ कहे या किसी भी किस्म का खलल डाले, तो ऐसे मुसाफिर को क्या किया जाएगा? 100 रुपये तक जुर्माना होगा और उसका टिकट भी वापस ले लिया जाएगा और उसको रेल से भी नीचे उतार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 100 की तरफ, जो मैंने आपको स्टार्ट में आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 100 में और इसमें क्या फ़र्क है। अब सेक्शन नंबर 100 जो है, अगर आपको याद हो तो सेक्शन नंबर 100 वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो देख लें। अगर आपको याद है तो आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 100 में भी नशे की बात हो रही थी और सेक्शन 120 में भी नशे की बात हो रही थी। अब इन दोनों सेक्शंस का सवाल भी आ सकता है कि दोनों सेक्शन में आप फ़र्क बताएं, क्या फ़र्क है। तो इसका फ़र्क ये है कि सेक्शन नंबर 100 जो है वो रेलवे के किसी मुलाजम, जो मुलाजम ऑन ड्यूटी हो, उसका किसी नशे में होना, किसी भी नशे में पाया जाना ड्यूटी के दौरान, उसके बारे में है, मुलाजम के बारे में है। और मुलाजम अगर नशे में पाया गया तो उसकी सजा है उसके ऊपर। और दफ़ा नंबर 120 जो है, ये रेलवे के अंदर सफ़र करने वाले किसी मुसाफिर का अगर वो नशा करे, मुसाफिर नशा करे, तो फिर उसकी सज़ा है इसमें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें फ़र्क हो गया। उसके अलावा बाकी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी ये फ़र्क है कि जी उसको जो वहाँ पे जो मुलाजम है उसको 50 रुपये जुर्माना है, यहाँ पे 100 रुपये जुर्माना है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे है कि जी उसको उससे टिकट जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। उसे टिकट जब्त नहीं किया जाएगा, उसको 1 साल कैद हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, या दोनों सजाएं हो जाएंगी। इसमें यह है कि उसको रेलवे से निकाल दिया जाने के, चलती हुई गाड़ी से उसको रोक दिया जाएगा, रोक के उसको बाहर निकाल दिया जाएगा कि चलें जी गाड़ी से उतर जाएं। ऐसी सूरत में जो है वो
उसको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है मुसाफिर को। लेकिन वहाँ पे जो था रेलवे मुलाजिम था, तो रेलवे मुलाजिम को 50 रुपये जुर्माना है, और उसके अलावा अगर कोई इस तरह की हरकत करता है जिससे उसको, जिस तरह इसमें तीसरा पॉइंट है कि जानबूझकर किसी मुसाफिर के आराम में खलल डाले, दूसरा पॉइंट है कि बेशर्मी का फेल करे, बदजुबानी करे, तकलीफ करे, तो ये दोनों पॉइंट उसके अंदर भी हैं। तो उसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे अगर रेलवे का मुलाजिम है, यहाँ पे जो है कोई मुसाफिर है। तो अगर रेलवे का मुलाजिम करता है तो उसको 50 रुपये जुर्माना है, अगर कोई मुसाफिर ऐसा काम करता है तो उसको 100 रुपये जुर्माना है, टिकट भी जब्त कर लिया जाएगा और उसको रेल से नीचे उतार दिया जाएगा। लेकिन अगर रेलवे का मुलाजिम है तो उसको फिर क्या किया जाएगा, 50 रुपये जुर्माना किया जाएगा, या फिर उसको 1 साल तक कैद दी जाएगी, या फिर उसको जो है वो दोनों जुर्माना और दोनों सजाएं दी जाएंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें, और इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।